आज का जो विषय है तुलसी का पौधा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ठंड जैसे ही ख़त्म हुई, जनवरी या फरवरी का महीना जैसे ही लगा, उन्होंने अपने पौधे का जो रूप देखा, वो उनका पौधा जो था पूरी तरीके से सूख चुका था। तो बहुत लोग परेशान हो रहे थे कि क्या अब हमें नया पौधा लाना पड़ेगा या फिर नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तो इस तरीके के जो जानकारी लोग चाहते थे, समझना चाहते हैं कि नया पौधा ही ज़रूरी होगा या फिर बिल्कुल हम उस पौधे को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। तो इसी विषय को मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। कुछ ऐसे स्पेशल तरीके हैं, कुछ ऐसे स्पेशल प्रयोग हैं जिनको आप करें, 100% आपका जो पुराना पौधा है वो फिर से नया हो जाएगा। तो ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जिसको हम इतने सालों से जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसकी देख रेख कर रहे हैं, वही पौधा हमें फिर से मिल जाए। तो उस पौधे को बिल्कुल आपको बदलना नहीं है। मैं बहुत सख्त और आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपने इस विधि को अपनाया तो 100% आपका जो पुराना तुलसी का पौधा है वो हरा भरा हो जाए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप अपने गमले का साइज देखें कि आपका जो पौधा है किस साइज के गमले में लगा हुआ है। यदि उसका छोटा साइज है तो आपको उसके साइज को बदलना पड़ेगा। साइज कैसे बदलेंगे, उसमें क्या क्या नया प्रयोग करेंगे कि पुराना पौधा दूसरे नए गमले में लगाने से पौधा बिल्कुल कुछ ही दिनों में, यानी कि 1-2 दिनों में ही हरा भरा दिखने लगे। सबसे आसान और सबसे सरल तरीका जो अभी तक का पाया गया है वो ये है कि यदि आप देखें कि वो पूरी तरीके से सूख गया है, कि तुलसी पुरानी है, वो जब उसको चेक करेंगे तो देखेंगे कि उसमें बीज उत्पन्न हो चुके होंगे और वो बीज पूरी तरीके से सूख चुके होंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि वो पौधा भी उनका पूरी तरीके से सूख चुका है। तो आप लोग क्या करना, उसकी कटिंग करनी है और उसकी जितनी भी सूखी डंडियां हों उस पौधे की, उनको बिल्कुल आसानी से तोड़ लें। कटिंग करना चाहें कैसे से कर सकते हैं, हाथ से तोड़ना चाहें हाथ से तोड़ सकते हैं। और उसमें जो बीज निकलेंगे उनको पीस कर आप घर की जो भी मिट्टी हो, जहाँ खाली जगह है वहाँ पे डाल दें। तो कुछ ही दिनों में देखेंगे आपको कुछ नए पौधे भी मिल जाएंगे। और नए नए पौधे के अलावा आपका जो पुराना पौधा है उसको भी हम दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, उनको भी मैं एक एक कर कर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके गमले का जो भी साइज है उससे बड़े साइज का गमला लें। उसके बाद आप पुराने गमले से उस पेड़ को आसानी से निकालने की, उसकी जड़ ज़रूर उसमें आ जाए और थोड़ी बहुत उसकी मिट्टी भी साथ में आए। सिर्फ पेड़ को नहीं नोचना है या फिर निकालना है, इस हिसाब से निकालने की उसके जड़ में कुछ मिट्टी ज़रूर लगी हुई हो। उससे क्या होगा, पुरानी जड़ जो है सही तरीके से नए गमले में पहुंचेगी। तो उससे आपका जो पौधा है जल्दी आगे की जो प्रक्रिया है उसमें उस पौधे को हरा होने में उसका साथ देगा। तो दूसरे गमले में जब हम इस पौधे को ट्रांसफ़र करेंगे तो सबसे पहले हमें एक स्पेशल मिट्टी बनानी है। उस स्पेशल मिट्टी को पहले गमले में डालना है, उसके बाद उस पुराने पौधे की जो जड़ वाली मिट्टी है उस पौधे को उसमें लगाना है। तो उस मिट्टी में हमें क्या क्या मिलाना होगा, ध्यान रखें। 40% मिट्टी, यानी कि जितनी भी आप मिट्टी लेंगे, एक कटोरा मिट्टी मान लीजिए आपको लेना है, उसमें आपको धान की भूसी, साथ में 2 या 3 चम्मच आटा, सूखा हुआ आटा, और एक आपको 1 चम्मच धनिया का पाउडर उसमें डालना है। फिर उनका अच्छे से मिश्रण करना, यानी कि उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब सारा कुछ मिक्स हो जाए
तो आपको एक सूखा हुआ उपला लेना, यानी कि कंडा, यानी कि गोबर का जो सूखा उपला हो उसको लें और उसको अच्छे से तोड़ दें। उस मिक्सर में फिर उसको मिलाएं। जब वो अच्छे से तैयार हो जाए तो आप बड़े गमले में उसको डाल दें। उसके ऊपर से जो आपका पुराना पौधा है उसको उसमें रखें। रखने के बाद आपको क्या करना है, अब ये आपका तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद आपको उसमें पानी, एक अलग तरीके का पानी डालना है जिसमें प्रोटीन। अब जैसे मैंने जब वीडियो अपना शुरू किया था, आप लोगों से वादा किया था कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक ऐसी जानकारी दूंगा जिसका प्रयोग करने से आपका तुलसी का जो पौधा जो पूरी तरीके से सूख चुका है बिल्कुल हरी पत्ती आपको देगा, यानी कि वो हरा रूप ले लेगा। आपको क्या करना है, आपको कम से कम 5 गिलास पानी लेना है। उसमें 3 चम्मच हल्दी का पाउडर यानी कि पिसा हुआ हल्दी डालना है और 1 चम्मच धनिया का पाउडर ज़रूर डालना है। इस पानी का आप अच्छे से घोल बना लें और जब आपका पुराने गमले से पौधा निकल कर नए गमले में पौधा लग जाए तो उसके ऊपर से ये वाला पानी आप ज़रूर डालें। 100% आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर आपको हरी पत्तियाँ मिल जाएंगी, आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा। वो तो नीम का तेल 1 चम्मच पुराने पौधे की जड़ में ज़रूर डालना है। ये बहुत ध्यान से आपको करना है। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएं। 2 दिन या 3 दिन तक उस पौधे की तरफ ना देखें। चौथे दिन जब आप उसको देखेंगे तो उसमें 2-3 गिलास पानी आपको एक्स्ट्रा नॉर्मल पानी डालना है। नॉर्मल पानी डालने के बाद आपको फिर से एक बार उपला यानी कि पुराना कंडा, सूखा हुआ कंडा पीस कर उसके ऊपर डाल देना है और फिर थोड़ा सा पानी उसमें डाल दें, यानी कि वो हल्का हल्का गीला हो जाए। ऐसा करने से आपका जो पुराना तुलसी का पौधा है वो नया पौधा हो जाएगा, यानी कि आपका पुराना पौधा बच जाएगा। आपके मन में मुस्कान होगी, आपको देखकर उस पौधे को खुशी होगी कि आपका तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा हो गया। तो अगर मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही है, ये तरीका आप लोग अपनाएं। आजमाया हुआ तरीका है, इससे आपका तुलसी का पौधा बिल्कुल हरा होगा। और साथ में आप लोग चाहते हैं कि अलग अलग प्रकार के पौधों की सही सही सटीक जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूं, तो सभी लोग मिलकर मेरे इस छोटे से चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप लोगों को नई नई अच्छी अच्छी जानकारियाँ पौधों से संबंधित बीच बीच में लाता रहूँगा।